नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पॉलिटिक्स पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मायावती ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन कर राम मंदिर के लिए आधारशिला रखी गई। वैसे इस पर वर्षों से विवाद चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हालांकि कोर्ट ने कैसे आदेश दिया ये सब हम जानते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोर्ट के फैसलों को अब बदला नहीं जा सकता और न ही राम मंदिर के निर्माण को रोकना अब संभव है। ऐसे में मायावती ने अब लोगों को शांति का संदेश दिया है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है, अयोध्या विभिन्न धर्मों की पवित्र नगरी व स्थली है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस स्थल राम मंदिर व बाबरी मस्जिद जमीन के विवाद को लेकर काफी वर्षों तक जो है ये चर्चा में रहा और गलत कारणों से रहा, पर इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंत किया। साथ ही इसकी आड़ में राजनीति कर रही पार्टियों पर भी काफी कुछ विराम लग गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के तहत ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई है, जिसका काफी कुछ श्रेय सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। मायावती ने आगे कहा कि इस मामले में बीएसपी का शुरू से ही यह कहना है कि इस प्रकरण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसे हमारी पार्टी स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले को अब सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए और यही बीएसपी की भी सलाह है। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले मायावती ने आयोजन में दलित महामंडलेश्वर में भूमि पूजन न बुलाए जाने पर भी जो है नाराजगी जताई थी कि इन्हें बुलाना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि भूमि पूजन में यदि बाकी साधु संतों के साथ दलित महामंडलेश्वर को भी बुला लिया गया होता तो ये बेहतर होता। मायावती ने कहा था कि ऐसा करने से देश में जाति विहीन समाज बनाने का संवैधानिक मंशा पर कुछ असर पड़ सकता था। इस प्रकार मायावती जनता से ये साफ साफ कह रही हैं कि उन्होंने राम मंदिर के जो कि निर्माण है उसके प्रति अपनी कोई जो है नाराजगी नहीं जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये भाजपा की नहीं बल्कि न्याय और जनता की जीत है। दरअसल राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने को भाजपा ने अपनी जीत कहा है और अपनी जीत की तरह से देख भी रही है, और बहुत संभव है कि बिहार और यूपी के विधानसभा में इस मुद्दे पर पार्टी को भुनाने का मौका भी मिल जाए, लेकिन मायावती ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर मायावती के बयान से ये साफ जरूर है कि वो इस मुद्दे को भाजपा का हथियार नहीं बनने देंगी, और मेरे ख्याल से यही इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि किसी न किसी तरीके से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके हाथ में इस बात का बेनिफिट न जाए, इसलिए ऐसा विरोध करना कि इससे हिंदू जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो तमाम बिफर करके जो है भाजपा को वोट करें, या इस प्रकार का एक माहौल बनाना जहां भाजपा इसको भुना पाए, ये मेरे ख्याल से बहुत एक अक्लमंदी की चीज़ नहीं है। और मायावती ने इस बारे में अपना स्पष्ट कर दिया है रुख कि वो ऐसा नहीं होने देंगी। इसी तरह की और खबरों को लेकर के मैं आता रहूँगा आपके पास, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय भीम।